हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट बीम। जो हम बीम डिजाइन करते हैं, जो जैसे हमें अपना घर बनाना है या फिर हमारे प्रोजेक्ट्स में बीम जो होती हैं, तो उसकी क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है एज पर IS 13920 13,920 2016। मतलब जो जो बीम्स के बारे में जो IS कोड है हमारा IS 13920 बीम्स के बारे में क्या क्या बोलता है, क्या क्या नॉर्म्स होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए हमेशा। ये दोस्तों पॉइंट्स हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप भी इन्हें हमेशा याद रखिएगा अपने घर बनवाने के लिए, आप अपने इंटरव्यूज के लिए और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको 8 पॉइंट्स बताएंगे आज, जो बहुत ही ज्यादा मेन है और हमें याद रखने हैं हमेशा अपनी लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, बीम शेल प्रेफर्ड हैव विड्थ टू डेप्थ रेशियो मोर देन 0.3। ये क्या कहता है दोस्तों? ये जो लिखा हुआ है ये हमारा IS 13920 2016 के क्लॉज नंबर 6.1.1 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या समझाता है मैं आपको बताता हूं कि जैसे मेरी ये एक बीम है, ये मेरी एक बीम का 3D है जो मैं बताया हुआ, ये मेरी लेंथ है, ये डेप्थ है और ये विड्थ है। तो ये जो बोलता है विड्थ टू डेप्थ रेशियो, मतलब W/D ये मेरा ज्यादा होना चाहिए 0.3 से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी W जो है वो 230 mm है, ठीक है, और जो मेरी डेप्थ है वो 450 है, तो 230 डिवाइड बाय 450, ये मेरा आता है दोस्तों 230 डिवाइड बाय 450। देखिए ये मेरा आता है 0.51 विच इज ग्रेटर देन 0.3। ठीक है, तो ये मेरी पास है। अगर ये इससे ये मेरा कम है आएगा इससे, तो मेरी बीम वो फेल है एज पर IS कोड, वो डिजाइन नहीं हो सकती है और वो कोलैप्स भी कर सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये मेरा पहला फंडा है जो मुझे याद रखना है। दूसरे पे आते हैं हम, बीम ये आप देख पा रहे हैं, हाँ जी, बीम शेल नॉट हैव विड्थ लेस देन 200 mm। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ये हमारा IS कोड 13920 में ही है और ये क्लॉज नंबर 6.1.2 में मेंशन्ड है। ठीक है, ये क्या कहता है कि ये जो मेरी बीम की विड्थ है ये 200 से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, कमर्शियल हो, इवनली आपका घर भी हो। मिनिमम इसकी जो विड्थ एज पर IS कोड बोलता है वो 200 mm है, 200 mm से कम नहीं रखनी है हमें ये। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। देखिए मैंने मेंशन भी किया है विड्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 mm। फिर हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर आज के। तीसरा पॉइंट मेरा क्या कहता है कि बीम शेल नॉट हैव डेप्थ D मोर देन 1/4 ऑफ द क्लियर स्पैन। ठीक है, ये क्या कहता है कि मैं सबसे पहले आपको बताता हूं मेरा क्लियर स्पैन क्या होता है। तो जैसे ये मेरी एक बीम देख पा रहे हैं आप, ये दो कॉलम है, दो कॉलम के बीच में एक बीरी, ये वाली जो है मेरी एक बीम रेस्ट कर रही है। ठीक है, तो उन कॉलम के कॉर्नर से ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा क्लियर स्पैन है। तो IS कोड क्या कहता है, जो डेप्थ है D शुड नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ क्लियर स्पैन। ठीक है, जो डेप्थ है मेरी हमेशा कम रहेगी 1/4 ऑफ क्लियर स्पैन के। तो अगर मैं कंसिडर करता हूं कि मेरा क्लियर स्पैन यहां पर 4 मीटर है, ठीक है, 4000 mm, तो दोस्तों ये देखिए अब मेरा D हो जाएगा 1/4 इंटू 4000। D इज, ठीक है, तो D मेरा हमेशा हमेशा जो 1/4 ऑफ क्लियर स्पैन होगा उससे छोटा होगा, मेरी जो डेप्थ रहेगी। ठीक है, ये भी हमारा IS कोड बोलता है और ये मेरा क्लॉज नंबर 6.1.3 में मेंशन्ड है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट मेरा क्या बोलता है कि अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो मेरी बीम होती है, बीम में मैं मिनिमम से मिनिमम स्टील कितना दे सकता हूं। तो दोस्तों एज पर IS 13920 2016 6.2.1 मिनिमम डाया 2 नंबर 12 mm के टॉप और बॉटम में। मतलब अगर मेरा बीम का सेक्शन ये है कुछ, तो मैं 2 मिनिमम ऊपर और 2 मिनिमम नीचे 12 डाया के, इससे कम मैं स्टील बीम में दे ही नहीं सकता हूं। ये मेरी मिनिमम नॉर्म्स हैं स्टील देने के बीम्स के अंदर। ठीक है, देखिए ये मेरा सेक्शन काटा हुआ है मैंने, तो ये मेरा टॉप का बार है, ये मेरा टॉप है, सॉरी ये मेरा टॉप है और ये मेरा बॉटम है।
तो मेरा टॉप में भी 2 12 के सरिये हैं और मेरा बॉटम में भी 2 12 के सरिये हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने 5वें नंबर पर। तो 5वां नंबर हमारा क्या कहता है, द स्पेसिंग ऑफ लिंक्स लिंक्स यहां पर रिंग्स को भी इन्होंने लिंक्स मेंशन किया हुआ है। तो द स्पेसिंग ऑफ लिंक्स शेल नॉट एक्सीड 150 mm। ये मेरा क्लॉज में मेंशन है, क्लॉज नंबर 6.2.6.1a। ठीक है, ये मेरा दोस्तों यही कोड है, IS कोड IS 13920। तो इसमें 6.2.6.1a में मेंशन है। ये क्या मेंशन है कि जैसे दोस्तों ये मेरी बीम है, ये आप देख पा रहे हैं। तो अब देखिए, ये मेरा बीम है और ये मेरी टॉप की स्टील है और ये मेरी बॉटम की स्टील है। ये मेरा टॉप है और ये मेरा बॉटम है। तो इसमें अब देखिए बीच में ना रिंग्स दे रखे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो स्पेसिंग है, वो 150 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी नॉट एक्सीड, इट शैल नॉट एक्सीड 150 mm। 150 mm से ज्यादा नहीं होगी। आपका चाहे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, कमर्शियल है, इवन आप अपना घर भी बना रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं छठे नंबर पर। छठा क्या कहता है, द फर्स्ट लिंक शैल बी एट अ डिस्टेंस नॉट एक्सीडिंग 50 mm फ्रॉम द जॉइंट फेस। ये मेरा मेंशन है IS 13920 2016 6.3.5.1 में। ठीक है, ये मेरा क्या कहना चाह रहा है कि दोस्तों देखिए, जैसे ये मेरा कॉलम है, ये कॉलम है और ये मेरी बीच में बीम जा रही है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये मेरे कॉलम से, ये मेरा कॉलम है, कॉलम अब ये बीच में रिंग्स जा रही हैं। तो जैसे ये मेरी जो रिंग्स जाएगी इस कॉलम के फेस से मिनिमम ये जो डिस्टेंस है वो मेरा मैक्सिमम 50 mm होना चाहिए। अगर हम 60 mm इससे छोड़ के जाएंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए वो 30 mm हो या 40 mm हो, उसी में काम चल जाए, अगर हमें इससे ज्यादा नहीं जाना है। ठीक है, तो ये इसीलिए कहता है द फर्स्ट लिंक शेल बी एट अ डिस्टेंस नॉट एक्सीडिंग 50 mm फ्रॉम द जॉइंट फेस। तो ये मेरा जॉइंट फेस है, इसके 50 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि जो हमारे डायमीटर ऑफ लिंक्स, जो हमारे लिंक हैं, ये जो है मेरी लिंक, इसमें जो मैं अपनी स्टील यूज करता हूं तो उसका मिनिमम क्या डाया होता है। ठीक है, तो ये बोलता है द मिनिमम डायमीटर ऑफ लिंक शेल बी 8 mm। ये मेरा मेंशनड है क्लॉज नंबर 6.3.2 में। तो ये मेरा कहता है कि जो मेरी रिंग्स हैं, जो मेरे लिंक्स हैं, इसमें जो मैं स्टील यूज कर सकता हूं वो मेरा मिनिमम से मिनिमम 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा आज का लास्ट है कि IS कोड हमें डेवलपमेंट लेंथ और एनकरेज लेंथ के बारे में क्या बताता है। ठीक है, तो टॉप एंड बॉटम बार्स ऑफ द बीम शेल बी प्रोवाइडेड विद एनकरेज लेंथ। हमें एनकरेज लेंथ देनी है जो कि इक्वल्स टू होगी डेवलपमेंट लेंथ प्लस 10 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ बार। जो मेरी उसमें डेवलपमेंट एनकरेज लेंथ में जो मेरी बीम में जो मेरा डाया है उसका 10 टाइम्स माइनस अलाउंस फॉर 90 mm बैंड, जो कि मेरा 90 mm के लिए 2D होता है। जैसे मेरी 25 की बार है तो -50 हो जाएगा, 2 × 25 विच इज 50। ठीक है, ये मैं फिगर्स में बताता हूं। देखिए ये IS कोड में सेम यही डायग्राम मेंशन है जो आप सामने देख पा रहे हैं अपने। तो ये मेरा कहता है कि देखिए ये मेरा एक कॉलम है, ये मेरी बीम है और ये मेरा टॉप बार है, ये मेरा बॉटम बार है। ठीक है, ये मेरा बॉटम है और ये मेरा टॉप बार है। तो अब देखिए यहां से ये मेरा एनकरेज लेंथ है x है मेरा एनकरेज लेंथ। इट शुड बी LD प्लस 10 dB और मेरा dB क्या है, डाया ऑफ बार। और मेरा जो LD है इसको मैं बोलता हूं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो एनकरेज लेंथ है इट शुड बी इक्वल टू LD प्लस 10 dB माइनस अलाउंस फॉर 90 mm बैंड। तो दोस्तों आज हमने ये 8 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े बीम के बारे में कि हमें बीम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें हमेशा याद रखने हैं अपने घर के लिए, अपनी बिल्डिंग के लिए, और जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के, जहां से हमारी ड्राइंग्स आती हैं, वो लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आप एक बार एक काम भी कर सकते हैं कि आप जिस साइड पर काम कर रहे हैं वहां इन फंडों को आप अप्लाई भी करके देख सकते हैं। आप देखेंगे ये सारे फंडे वहां फिट हो रहे होंगे, तो अगर वहां भी अप्लाई करके देखेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है या कुछ डाउट है तो आप मुझे वहां डायरेक्टली मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।